बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मौजूदा हालात में पाकिस्तान में जिस तरह की ये लीक्स चल रही हैं और ये वीडियो लीक, ऑडियो लीक की जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये पाकिस्तान को कहां तक और किस हद तक लेकर जाएंगे और इसका अवाम किस तरह इसके नुकसानात को बर्दाश्त करेगी। तो ये तमाम जो आजकल जो ये ऑडियो लीक चल रही हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, और हमारे सिक्योरिटी इदारों पर एक क्वेश्चन मार्क भी आ चुका है, वो चीज़ें आपको बता दूंगा। और इसहाक डार किस डील के तहत जो है पाकिस्तान में आए और सेनेट में भी चले गए और इसके बाद हलफ लिया, हलफ लेने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। एक बड़ी डील जो पाकिस्तान और कानून के ऊपर जो एक धनाटेदार चपाट लगाई है, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हैकर ने ऑडियो तकरीबन 100 GB की डेटा है जो हैक की है, मुख्तलिफ जो है पोर्शन में वो ऑडियो लीक जो है कर रहे हैं। सबसे पहले ऑडियो जो लीक की मरियम नवाज़ के दामाद राहील की हवाले से जो बात हुई थी और अपने जो PM हाउस के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा था, उसकी आपने ऑडियो सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि आधा प्लांट जो है वो पाकिस्तान आ चुका है, आधा प्लांट आने के लिए बड़ा मुश्किल होगा और इसी में जाएगा, उसके बाद कैबिनेट आएगा। तो एक ब्यूरोक्रेट भी उनको रास्ता बता रहा है और ये जो PM है वो भी यही बात कर रहा है कि मैं आगे जो है एक राय हमवार कर रहे हैं और उसको ये भी बता रहा है कि वो ये काम इसहाक डार कर सकते हैं, जिस तरह नवाज़ शरीफ की गाड़ी के हवाले से भी वो कस्टम वगैरह से क्लियर करवा के पाकिस्तान में पहुँचे हैं। तो पाकिस्तान के साथ एक गेम खेला जा रहा है और ये मफादात सिर्फ पाकिस्तान के हद तक नहीं है। इन लोगों ने अपने मफादात के खातिर पाकिस्तान की सामियत को दाव पे लगाया हुआ है। तो ये एक इनकी वीडियो है शहबाज शरीफ की, उसकी सेकंड वीडियो जो है, अब ये इंडिया से प्लांट लेकर आना और इंडिया के साथ तजारत खोलना, तो ये तो कड़ी से कड़ी मिल रही है कि इनका मकसद सिर्फ आना ये है, अपना सियासत जो है इन लोगों ने दाव पे लगाई है सिर्फ इन चंद चीज़ों के लिए कि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएँ और जो आधे रुके हुए काम हैं उनको कंप्लीट करना। अब मरियम नवाज़ से भी उनकी बात हो रही है और उनके दामाद को भी नवाजा जा रहा है। वो प्लांट किसके लिए? इत्तेफाक एक सोसाइटी है जहाँ बन रही है, वहाँ पर समझें कि एक पावर प्लांट लगाना चाह रहा है, बिजली घर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए उनको मशीनरी इंडिया से चाहिए होती है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि यही लोग 35 साल तक यही इक़्तिदार में रहे और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात की अगर बात कर रहे थे तो इनके ताल्लुकात तो यहीं पर होते हैं, ये मफादात की सियासत करते हैं। तो इमरान खान जो बात करते हैं वो तो सही बात करते हैं कि उनके मफादात हर मुल्क में जो हैं अवेलेबल हैं। अगर आप सऊदीया की बात करें, दुबई की बात करें, इंग्लैंड में चले जाएं, बहुत ममालिक हैं जिनके इनके अपने बिजनेस हैं, वो मफादात की बात करते हैं। आवाम का तो वो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं सियासत आने के लिए। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी अहम और बड़ी बात है। उसके बाद से जो एक तरदीद है वो उनके वफाकी वज़रा हैं, जिसमें से राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। मतलब आप सिक्योरिटी PM हाउस की चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है। वो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि ये तो हमने जो बात की वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो, ऐसी आप बात नहीं की, मगर आपकी टैप रिकॉर्ड लीक करना सबसे बड़ा ये सिक्योरिटी रिस्क है। और सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क राना सनाउल्लाह खुद भी हैं, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए और पाकिस्तान के सालमियत के लिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि जो एक क्रिमिनल है वो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर भी है। और दूसरी जो वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब, उसने भी इस बात की तरदीद की है कि ये वीडियो ओरिजिनल और जेन्युइन है, जिस पे उनके बाद कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन आने के बाद शहबाज शरीफ ने भी इसकी तरदीद की। अब ये 63 और 63B के ज़मरे में आता है, ये नाहल भी हो सकते हैं। तो तमाम तरह अब तो कानून को अपना जो है रास्ता अख्तियार करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और कोई पटिशन दाखिल करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से मोटो लेके इतनी ऑडियो लीक्स आई हैं और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, वो लोग कहाँ हैं और किस जगह पे ये लोग मौजूद हैं।
तो एक सवाल सिक्योरिटी जो हमारे जो एजेंसीज हैं इस टाइम समझे कि पता नहीं किस चीज़ पे वो वर्किंग कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ तमाम चीज़ें हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर कोई सिक्योर नहीं है। और हमारे इदारे इस टाइम पता नहीं किस चीज़ों पे मशहूर है, या तो जो बंदा वीडियो पे कोई ऐसी बात कर रहा है तो आम लोगों को उठा रहे हैं और आम लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो इस टाइम हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी हमारी चीज़ें लीक हो रही हैं, ऑडियो लीक हो रही हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे एटमी ताकत के इस नाम पे आ रहा है कि जिस मुल्क के हम जो है न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। और वो ऐसे इदारे जो हमारे नंबर 1 एजेंसीज़ हैं वो चीज़ देख रही हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे। तो ये क्वेश्चन मार्क तो बनता है एजेंसीज़ के ऊपर जो आम और तमाम लोग इसके ऊपर उठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात इसाक डार की जो बात चल रही है और उसमें ऑडियो और वीडियो जो लीक हुई है वो उसी में बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिल रही है कि जिस तरह इसाक डार की जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है उस तरीके से मरियम नवाज़ ये भी कह रही है कि जिस तरह मेरी मेहनत है इसाक डार को वापस लेकर आने की। अब इसाक डार का मामला क्या है? इसाक डार एक मफरूर हैं जो 2018 के अंदर ये 17 के अंदर मादरस के साथ वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर ये बीमार हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये वापसी नहीं आते, उसके रिज़ाइन भी नहीं देते। अगर इतने काबिल होते और इतनी काबिलियत होती तो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर को जिस तरह अभी ये लेकर आए उस टाइम भी इसको सपोर्ट की जा सकती थी अगर ये अच्छे वज़ीर ख़ज़ाना होते। इट मीन्स कि ये उस टाइम भी कामयाब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं था। अब दोबारा पाकिस्तान की इकनॉमी पर ये तजर्बा किया जा रहा है। इसका नुकसान जो है आफ्टर ऑल आवाम को पे करना होता है। जब ये महंगाई बढ़ती है तो ये हम कहते हैं कि फ़लाँ आके महंगाई करता है, कोई नहीं महंगाई करता। ये जिसकी पॉलिसीज़ होती हैं और ये आवाम इस चीज़ की भी ज़िम्मेदार है कि खामोशी से ये चीज़ें बर्दाश्त भी करती हैं। तो ये जो बर्दाश्त करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आवाम को होता है और आवाम ही इसी की ज़िम्मेदार होती है। जिस तरह अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर आए, सारा पाकिस्तान खामोश तमाशाई सुन रहा है कि भाई ये मफरूर है अदालतों से, और कोई एक सिंगल बंदा अभी तक नहीं निकला कि भाई ये जो है मफरूर है, मुजरिम है, हम अपने ख़जाने पे किस तरह बिठा सकते हैं। तो इट मीन्स पाकिस्तान में करप्शन जो है आम और बड़े लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। ये जो दो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, ऐसी आवाम पैदा की गई है जिसके लिए, ऐसी कौम पैदा हो गई है जिसके लिए करप्शन कोई मसला ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। अरे कोई मामला अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबोचा जाता है, या तो वो मुल्क से भाग जाता है या वो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है कि करप्शन पे कोई बात नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमीरों को पालता है, गरीब हमेशा तरसता है रोटी के लिए, गरीब हमेशा परेशान होता है रोज़गार के लिए, गरीब हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान होता है। जिस तरह के अभी हालात हो गए हैं तो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग बच्चे अपने कत्ल कर रहे हैं। तो ये आफ्टर ऑल जो है ये गवर्नमेंट की नाकामियाँ हैं। और जिस तरह ये मुल्क के साथ खेला जा रहा है, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं ये पाकिस्तान के साथ मजाक करना छोड़ दें, ये अवाम पे रहम खाएं। जिस तरीके के ये पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से अदलिया को सबसे बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा इन मुक़्तदर हलकों को रोकने के लिए। इस टाइम अदलिया भी उसके अंडर में इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह ये मफरूर था, अपने ही फैसले अदलिया के, अपने ही फैसले थे उनको मफरूर करार देना, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करना, आज उसी को अरेस्ट भी ना करें और डायरेक्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और 4-5 साल के बाद वो सेनेटर भी मुंतखब हो गए। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है नाज़रीन, ये किसी और मुल्क में नहीं हो सकता। अगर हम चपड़ासी की भी नौकरी जो लेने जाते हैं तो हमारे ऊपर वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, कहीं आपका पुलिस में रिकॉर्ड तो ख़राब नहीं है, कहीं आप पुलिस में रिकॉर्ड तो नहीं है आपका। एक चपड़ासी की मैं आपको नाज़रीन बात कर रहा हूँ। ये तो एक बड़ा जो है इदारा है और बड़ा मुल्क की बात है, मुल्क के फाइनेंस मतलब के बैक बोन है एक, समझे कि जो आवाम को रिलीफ देना, आवाम के मसले को हल करना, ये फाइनेंस मिनिस्टर करता है। आज वो एक चोर जिसको अदालतों ने खुद उसको
जो है मफरूर करार दिया, एफकाउंडर करार दिया था, आज उसको फाइनेंस मिनिस्टर भी अदलिया ने बनाया। तो ना अवाम जाए तो जाए कहाँ, अवाम किसके पास ये अपना दर्द लेकर जाए, क्योंकि मेन इदारे हमारे कानून के हैं और कानून के इदारे हमारे इस टाइम आँखें बंद करके पट्टी बांध के बैठे हुए हैं कि आम आदमी किस तरह इस मुल्क के निज़ाम को देखेगा, अपने हालात को देखेगा, किधर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे मुल्क के लिए, अदलिया के लिए और मुक़्तदर हलकों के लिए है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस 4 महीने के अंदर पाकिस्तान के हालात तमाम तर बस से बदतर हो गए हैं। तो दूसरी बड़ी अहम बात, आप सिक्योरिटी की मैंने आपको बात बता दी, और तीसरी बड़ी अहम जो ऑडियो जो है ना लीक हुई है वो है सेहत कार्ड की। अब नाज़रीन देखें, ये जो लोग हैं किस तरह मुनाफ़कत रखते हैं, जिसमें एक तरफ से जो है एक भाई जो है मुफाहमत करता है और एक भाई हमारे ऊपर जो है एक महंगाई का बोझ डाल देता है। तो मतलब से कहा था कि गुड कॉप और बैड कॉप ये दोनों भाई खेल रहे हैं, और उसकी बेटी तीसरी आई है, वो कहती है कि आप पेट्रोल बढ़ाएं, मैं मज़ामत करूँगी। किस तरह का मजाक है आवाम के साथ, ये किस तरह आवाम इस चीज़ को देखेगी। तो ये एक बड़ा मजाक है आप आवाम के फीलिंग्स के साथ। और दूसरा, सेहत कार्ड एक बड़ा जो है ना जेन्युइन इशू है आवाम के लिए। इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो है सबसे बड़ा जो बदतर निज़ाम है वो सेहत और एजुकेशन का है। एक शख्स अगर एजुकेशन पे सेहत पे काम कर रहा है, उसने कार्ड दिया है, तो उस ऑडियो के अंदर भी ये 2 चचा और भतीजी यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है और एक सेहत कार्ड है जिस पे वो खेल सकते हैं। तो उससे वो रास्ता भी बता रहा है कि हम ये बजट कम करके हम बता सकते हैं हम सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप सेहत कार्ड बंद करने का मतलब ये है कि आप आवाम को और बोझ तले जो ना दबो रहे हैं, और अपने मुफादात के लिए आप एक तरफ से तो अपने बच्चों के लिए दूसरे मुल्कों से राय हमवार कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर बना रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आम और गरीब आदमी हैं उनके बच्चे जो हैं उनको पेनाडोल भी नसीब नहीं हो रही है। और सेहत कार्ड जैसा एक अच्छा सिस्टम जो एक वो शख्स लेकर आया है उसको भी आपने सपोर्टाइज कर दिया, उसको भी आपने सियासी नज़र रख दिया कि मतलब आप आवाम का दर्द नहीं रखते, सिर्फ़ और सिर्फ अपना दर्द रखते हैं, अपने बच्चों का दर्द रखते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड जिस तरह किया जा रहा है इस मुल्क के साथ, नाज़रीन, ये काबिल मज़ामत है। और जिस तरह ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान की आवाम को, बाशऊर पाकिस्तानी आवाम जो है वो इनको रिजेक्ट कर चुकी हैं। अब मुक़्तदर हल्के कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, अब उनका दौर ख़त्म हो चुका है। अब ये 70 की दिहाई का ये नहीं है कि लोग खामोश बन के एक न्यूज़पेपर में आएगा या एक टेलीविज़न पे आके एक रिपोर्ट की जाएगी, मगर यहाँ पे सोशल मीडिया दुनिया वर्ल्ड ग्लोबलाइज विलेज बन चुकी है जिसके अंदर तमाम तर लोग बैठ के आपको एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये एक तमाम तर चीज़ें जो नाज़रीन आपके साथ शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।